नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर। मैं हूं ऋतु तोमर। चक्रवाती तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जमकर तबाही मचाई है, जिससे जान और माल का भारी नुकसान भी हुआ है। विशेष रूप से जो कोलकाता शहर है वो आधा पानी में डूब गया है। संचार व्यवस्था सुचारू रूप से अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। सैकड़ों घर जो है वो जमींदोज हो गए हैं। सड़कें और एयरपोर्ट जो है वो पानी से पटे पड़े हैं। पेड़ जो हैं वो टूट कर यहाँ वहाँ गिरे हुए हैं। सिर्फ कच्चे घर ही नहीं बल्कि पक्के घर भी जो है वो नष्ट हुए हैं। बड़ी बड़ी कंक्रीट की जो इमारतें हैं वो क्षतिग्रस्त हुई है। ऐसे में कोलकाता के ज़मीनी हालात क्या हैं और बीते 2 दिन कैसे रहे और किस तरीके से तूफान अम्फान ने वहाँ के आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की पत्रकार नम्रता आचार्य से, जो एक पत्रकार होने के साथ साथ कोलकाता की स्थायी निवासी भी है और जिन्होंने इस त्रासदी को करीब से देखा है। तो नम्रता, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अमूमन पश्चिम बंगाल में हर साल तूफ़ान आते हैं, लेकिन तूफ़ान अम्फान जो है वो बाकी तूफ़ानों से कितना अलग है और इसने कितना डैमेज किया है और किस तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित किया है? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोलकाता के लोगों के लिए साइक्लोन जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये हर साल ही यहाँ पे एक ना एक साइक्लोन आता है और ख़ास गर्मी के महीने में आता है। लेकिन इस साइक्लोन में ख़ास बात ये थी कि इसकी जो हर बार जो आता है कि वो साइक्लोन जब तक कोलकाता में लैंड करता है तब तक इसकी जो विंड स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और इस बार इसका आप कह सकते हैं ये आई ऑफ द स्टॉर्म जिसको हम कहते हैं वो बिल्कुल शहर के बीचों बीच था। और पहली बार ये यहाँ के शहर के लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे कोस्टल एरियाज़, जो कि खासकर जो सुंदरबन का इलाका है, डेल्टाइक रीजन जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे साइक्लोन्स जो हैं ये काफ़ी कॉमन है और वहाँ के लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस है इससे डील करने का। लेकिन फिर भी ये उनके लिए भी इसकी तीव्रता तो और भी ज़्यादा थी, तब आप समझ ही सकते हैं। लेकिन शहर में जो मैं पहले बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हुआ, यहाँ पे जैसे 5 से 8 के बीच में समझ लीजिए जैसे कि कहर आ गया हो और एक समय तो लग रहा था कि हर मिनट काटना जैसे मुश्किल हो रहा हो। हवाएं काफ़ी तेज़ थी। आप रास्ते में देखें तो हालांकि यहाँ पे सारे पक्के मकान हैं, फिर भी कुछ कुछ जगह जैसे एस्बेस्टस की जो छतें हैं वो उड़ के नीचे हवा के साथ जैसे पतंग की तरह गिर जा रही हूँ। और जो आपके ये कुछ खिड़कियों के जो कांच हैं वो इधर उधर गिर रहे थे। नम्रता, आपने बेहद करीब से इस त्रासदी को देखा है। राज्य सरकार की मैं बात करूँ तो राज्य सरकार की भूमिका किस तरीके की रही है इस तूफान को टैकल करने में और उन्होंने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है? अब अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट रिस्पांस कैसा रहा है इस साइक्लोन को टैकल करने में, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें इसको देखने के लिए एक होलिस्टिक नज़रिया अपनाना होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस ऑलरेडी काफ़ी वीक हैं। हमारा कर्ज़ा काफ़ी ज़्यादा है, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज़ा है। उसके ऊपर से लास्ट 2 महीने में हमारे वेस्ट बंगाल में काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो वापस आए हैं और काफ़ी बड़ी संख्या ये आई है हमारे सुंदरबन इलाकों में, क्योंकि आयला के बाद ये जो इतना इरोजन हुआ था उसका असर हम अभी भी देख सकते थे। तो उसके बाद ये सब लोग ये चले गए थे सदर्न स्टेट्स में नौकरी की तलाश में। अब ये जो वापस आ गए हैं तो इनका सबका भार जो है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। दूसरी बात, हम आप जैसा कि सब स्टेट्स, हमारा वेस्ट बंगाल भी जूझ रहा है इस पैंडेमिक से, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी काफ़ी हमारा खर्चा हो रहा है। और इसके ऊपर में ये साइक्लोन जो था इसने इतना डेवस्टेशन मचाया है। ऑलरेडी गवर्नमेंट हमारी कह रही है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसमें डैमेज हो सकता है। और इसके जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब के बावजूद भी आई वुड से कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने काफ़ी अच्छा एक माने एक एडमिनिस्ट्रेटिवली इन लोगों ने काफ़ी एक प्रोएक्टिव रोल निभाया है। करीब 5 लाख लोगों को जो सुंदरबन और जो और भी कोस्टल एरियाज हैं उनको सेफ शेल्टर में पहुंचाया है। तूफान की वजह से जो इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उनमें से एक सुंदरबन है। इसकी क्या वजह रही? क्योंकि अमूमन ऐसा माना जाता है कि सुंदरबन के जो मैंग्रोव जंगल हैं वो उस पूरे इलाके को बचाने के लिए, चक्रवाती तूफानों से बचाने के लिए एक रक्षा कवच के रूप में काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है वो सुंदरबन में देखने को मिला। तो ये जो सुंदरबन का रीजन है ये एक
काफ़ी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है और बहुत क्रूशियल भी है अबाउट द ओवरऑल इकोलॉजी ऑफ आवर सब कॉन्टिनेंट। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसके जो मैनग्रोव्स हैं वो जो एक नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये मैनग्रोव्स कट कम होते जा रहे हैं, इसको काट काट के लोगों के रिहायशी इलाके बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे जो साइक्लोन्स हैं वो और ज़्यादा इसकी गति हमारे ऊपर आ रही है। ये हमें इसका और महसूस हो रही है इसकी जो तीव्रता है, क्योंकि ये इसको रोक नहीं पा रहे हैं। और हमने ये देखा है कि कुछ रिसर्च ये कहते हैं कि आयला के समय जहाँ जहाँ पे मैनग्रोव्स डेंस थे वहाँ पे डैमेज, एक्सटेंट ऑफ डैमेज कम था उसके मुकाबले जहाँ पे ये मैनग्रोव्स नहीं थे। तो इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा ये जो सुंदरबन का एरिया है इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा प्लान हो जिसमें यहाँ के जो आइलैंड्स है, काफ़ी आइलैंड्स हैं यहाँ पे जो डूब रहे हैं, खासकर जैसे एक आइलैंड है घोड़ामारा, करीब 2000 की पॉपुलेशन होगी वहाँ पे, और वहाँ पे समझ लीजिए इरोजन इतना स्टीप है कि जैसे किसी नाइफ से कोई काट रहा हो मिट्टी को। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।